अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। सोराब बरकत आपसे मुखातिब है। ईद का आज तीसरा दिन है। आप सबको ईद मुबारक हो। कल से हम रूटीन में रिपोर्ट करेंगे, यानी छुट्टियां में गुजार ली हैं, ठीक ठाक खा पी भी हमने लिया है। लिहाजा कल दोबारा से जो पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा है, उसकी जो एग्जैक्ट पिक्चर है, शक्ल है, बगैर सेंसर हुए आपके सामने रखेंगे। लेकिन जब ये छुट्टियां थी, उस दौरान भी चंद खबरें, बहुत बड़ी खबरें बनी रही और उनका खुलासा अभी तक नहीं हुआ, जिनमें सबसे बड़ी खबर यह थी कि पाकिस्तान के ओवरसीज पाकिस्तानियों के अहम तरीन शख्सियात की पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के सरबराह के साथ मुलाकातें हुई हैं। ये बहुत बड़ी खबर है और इसकी जो एग्जैक्ट तस्वीर है, तमाम तर डिटेल्स हैं, वो भी अभी तक मंजर आम पर नहीं है। दो के मुख्तलिफ ओपिनियंस और स्पेकुलेशन हो रही हैं, लेकिन अब छुट्टियां खत्म हो गई हैं तो ये खबर खुलकर सामने आएगी। फिर हमने बलूचिस्तान के अंदर सूरत हाल बनती हुई देखी, जहां पर अख्तर महंगल साहब मौजूद हैं और एक मैसिव क्राउड है जो कि मौजूद है। डॉक्टर महरंग बलोच के बारे में बातचीत हो रही है और वहां से भी जो खबरें आ रही है वो भी आपके सामने रखेंगे। और लेकिन बलूचिस्तान में भी उस तरह से ईद नहीं मनाएगी। फिर हमने अडयाला जेल से ये खबरें सुनी कि इमरान अहमद खान न्याजी को ये तीसरी दफा है कि इमरान खान को जेल की मस्जिद में जाकर नमाज ईद अदा नहीं करने देगी। ये बहुत एक पाकिस्तान के अंदर एक रिएक्शन भी आया है, लेकिन हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान के जो मौलवी हैं, ये मौलवी हजरात इस सारे माहौल में खामोश रहे और उन्होंने इसके ऊपर आवाज नहीं उठाया। हालांकि इनका फर्ज बनता है, यानी आपकी सियासी वाबस्तगी हो या ना हो, ये एक बुनियादी उसूल है और ये वो चीज है जिसके लिए जो मकबूजा कश्मीर में जब होती है तो हम आवाज उठाते हैं, हम चीखते हैं, हम एहतजाज करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन यहां पर ये पिंडी के सेंटर में इस्लामाबाद के करीब हुआ, लेकिन इसके ऊपर हमने मौलाना साहब की या बहुत सारे मौलवियों की जानिब से जो होना चाहिए था वो हमने नहीं देखा। तो बहुत सारी अपडेट्स हैं, खबरें हैं जो कि इकट्ठी हो गई हैं और वो सारी आहिस्ता आहिस्ता करके आपके सामने उनकी जो डिटेल्स हैं वो सब आपके सामने आएंगे। अब नाज़रीन, इसी दौरान हमने ये भी ज़ाहिर है खबर आई और बहुत बड़ी खबर यह है कि इमरान खान साहब को नोबेल पीस प्राइज के लिए, यानी एक अमन के सफीर के लिए बैनुल अक़वामी तौर पर नॉमिनेट किया गया है और ये मैसिव खबर है। इसने पूरी दुनिया में एक इंपैक्ट डाला है। इसकी तरफ आते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं एक आपको क्लिप का टोटा सुनवाना चाह रहा हूं। ये एक सरदार साहब है। इससे पहले हमने युवराज सिंह साहब का जब इंटरव्यू किया था, युवराज सिंह के वालिद का, युवराज सिंह वो जिसने इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया, और उनके वालिद युवराज सिंह एक्टर भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं और क्रिकेटर भी हैं। उन्होंने जो गुफ्तगू की थी, अब उन एक और सरदार साहब हैं, वो जो इमरान खान के बारे में बातचीत कर रहे हैं, बाकायदा मंसूर अली खान की तस्वीर दिखाने के बाद, ये इसे सुने। यानी हम ठीक है, शायद गलत हो सकते हैं, लेकिन क्या ये दुनिया गलत बात कर रही है? ये दुनिया बेवकूफ है, ये घास खाती है? ये सुने, ये सरदार साहब खान साहब के बारे में क्या बात कर रहे हैं। 25 ਕਰੋੜ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਓ अस्सलाम वालेकुम एंड सत श्री अकाल। ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਗੈਰਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया गया है। सबसे पहले वीडियो के ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਾ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ। ਉਹ ਬਗੈਰਤ ਇਨਸਾਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਾ, ਇੰਨਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਊ ਕੈਨ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਨਾ ਸਕੂਨ, ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੌਜੀ ਬੂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਣ ਵਾਲੇ ਸੱਪ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। अब ये बात सिर्फ इन तक महदूद नहीं है, बल्कि जो बैनुल अक़वामी मीडिया इमरान खान के बारे में लिख रहा है, और फिर जब से इमरान खान साहब को नोबेल पीस प्राइज के लिए, ये दुनिया का सबसे बड़ा एजाज है, ये दुनिया की सबसे बड़ी इज्जत है, ये मोस्ट प्रेस्टिजियस एक अवार्ड है जो कि नॉर्वे आपको बुनियादी तौर पर दे रहा है, स्कैंडिनेवियन कंट्री है। और उसके लिए इमरान अहमद खान न्यादी, जिसके ऊपर 200 मुकदमात हैं, 600 डेज एंड काउंटिंग, वो बंदा अडयाला जेल के अंदर मौजूद है, लेकिन उसे अमन की शख्सियत के तौर पर दुनिया याद रख रही है। इसके ऊपर जो पूरी दुनिया है वो मैसिवली बातचीत कर रही है। इमरान रियाज खान साहब इसके बारे में क्या रिपोर्ट कर रहे हैं वो भी सुन लें। नाजरीन, इमरान खान साहब जो है वो आलमी सतह की खबरों का हिस्सा बने हुए हैं इस वक्त, और द गार्डियन में और टेलीग्राफ में और दीगर कुछ और जो बैनुल अक़वामी जरीदे हैं, बैनुल अक़वामी मीडिया है, उसमें इमरान खान साहब की जो नॉमिनेशन हुई है अमन के नोबल इनाम के लिए, अवार्ड के लिए, उसकी खबरें हर तरफ छप रही हैं, हर तरफ लगाई जा रही हैं और बड़े शानदार अल्फाज में इमरान खान साहब का जिक्र किया जा रहा है। बाकायदा पूरी रिपोर्टें तैयार की गई हैं जिनकी बुनियाद पर बताया जा रहा है कि जनाब इमरान खान साहब को नॉमिनेट किया गया, उसकी वजूहात ये हैं, वो इस लेवल के लीडर हैं, उन्होंने ये कुर्बानियाँ दी हैं, वो गोलियाँ लगने के बाद ज़ख्मी भी हुए, उनकी पार्टी के ऊपर बड़ा जुल्म और तशद्दुद किया गया, जेल से बैठकर उन्होंने इलेक्शन जीता, अभी भी वो लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे मौजूद हैं और उनको ना दिखाया गया ना सुनाया गया, मिलिट्री कोर्ट्स वाली चीज़ें, और ये सब उनके बारे में, इमरान खान साहब के बारे में जो अक़वाम मुत्तहिदा ने आवाज़ उठाई, ये सारा कुछ इन रिपोर्टों का हिस्सा है। ये टेलीग्राफ के अंदर भी रिपोर्ट आई है और इसके अलावा एक रिपोर्ट जो है वो द गार्डियन के अंदर भी आई है और दीगर कुछ और इंटरनेशनल अखबारात हैं उनके अंदर भी इमरान खान साहब के हवाले से ये रिपोर्टें छपी है। अब ये डिजिटल हो गए ना अखबारात भी,
नाज़रीन, इसी दौरान ये खबर भी आई कि कुछ अमेरिकन ऑफिशियल्स, अमेरिकन स्टेट ऑफिशियल्स यानी रियासत के ऑफिशियल्स, डोनाल्ड ट्रंप के बड़े करीबी लोग, ज़ाहिर ट्रंप की हुकूमत है, वो जनाब पाकिस्तान में आने वाले हैं। और ज़ाहिर जब वो पाकिस्तान के अंदर आएंगे तो पाकिस्तान की बड़ी खबर, यानी आप अगर पाकिस्तान का नाम सुने जो वर्सेस पाकिस्तान है, तो पहली 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 चीज आपके जहन में क्या आती है? वो बंदा आपके जहन में आता है जो अडयाला जेल के अंदर बंद है। लिहाजा इमरान खान से मुलाकात, इमरान खान के बारे में बातचीत, तो ये कांग्रेसमैन है और ये इन्होंने डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब ने जब इनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जब हम पाकिस्तान में जाएंगे तो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के तौर पर जाएंगे, लिहाजा हम सबके साथ मुलाकात करेंगे और सबके साथ हमारी मुलाकात होगी। बराए मेहरबानी अगर हमारे जो एडिटर साहब हैं आपको दिखा सके, चूंकि वो भी घर में मौजूद है, थोड़ी सी मुश्किलात हैं, लेकिन अगर वो आपको दिखा सके तो। It's important that me or we as representatives of the United States government listen to everybody's position and do it in an honest, non-biased, manner when we're there, and then Congressman Swazi and I and the others of the caucus will make up our own minds as far as what we experienced in Pakistan to see what next steps, if any, would be appropriate for us as the House of Representatives. बहरहाल जी, जो अमेरिकन कांग्रेसमैन हैं और डोनाल्ड ट्रंप के बड़े करीबी तरीन शख्स हैं, उन्होंने कहा कि जब हम पाकिस्तान आएंगे तो हम तमाम तर ऑफिशियल्स के साथ मुलाकात करेंगे और तमाम तर शख्सियात के साथ मुलाकात करेंगे, तमाम तर स्टेक होल्डर्स के साथ मुलाकात करेंगे। और हुकूमत के साथ जो मुलाकात है वो ज़ाहिर मानी खेज नहीं है, हुकूमत के साथ मुलाकात का इंपैक्ट नहीं है, इंपैक्ट है तहरीक इंसाफ के साथ मुलाकात। और अगर वो पाकिस्तान में आकर ये कहते हैं कि हमने अडयाला जेल में इमरान अहमद खान नियाज़ी के साथ मिलना है, तो फिर ये यकसर मंजरनामा बदल जाएगा। अब ज़ाहिर ट्रंप के कुछ करीबी लोग भी आ रहे हैं, इमरान रियाज खान साहब क्या कह रहे हैं इस बारे में, और फिर जो ओवरसीज की कुछ एक मुलाकात पाकिस्तान की इंटेलिजेंस के हेड के साथ हुई है, उस बारे में इमरान रियाज खान साहब क्या समझते हैं, ये भी सुन लें। ट्रंप का एक करीबी साथी ये जनाब अब पाकिस्तान आ रहा है। अमेरिकन कांग्रेसमैन पाकिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं, इनमें कुछ और लोग भी हैं, जहां वो तहरीक इंसाफ से भी मिलेंगे, इमरान खान से मुलाकात की भी वो कोशिश करेंगे और अगर पाकिस्तान के हुक्मरानों से भी मिलेंगे। इसके बाद मुकम्मल रिपोर्ट अमेरिकी हुकूमत को पेश की जाएगी। अच्छा, अब जरा आप गौर करें कि पाकिस्तानी डॉक्टर से मिलने के पीछे फिर मकसद क्या था, जरा समझें इसको भी आप। ये जो पाकिस्तानी डॉक्टर से ISI ने मुलाकातें की हैं, इनसे ये भी तो तासुर देंगे जी। थोड़े दिन पहले उनके लोग आए थे ओवरसीज, जो अमेरिकन ने, देखे ना, अमेरिकन ने जब सेनेटर्स ने आना है तो उन्होंने आने के बाद कहना क्या है, उन्होंने कहना जी कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो वहां रहते हैं अमेरिका में, वो हमें बहुत ज्यादा कहते हैं, उनके बड़े तहफुजात हैं। तो आगे से पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने क्या कहना है, उन्होंने कहना जी वो ओवरसीज पाकिस्तानी जिनके तहफुजात हैं, उनके जो मेन लोग हैं 4-5, उनको हमने बुलवाया था, वो आए थे, उनके साथ हमारी बड़ी अच्छी निगोसिएशन चल रही है, आप बेफिक्र रहिए, हम अपना मामला हल कर लेंगे और आपको शिकवा शिकायत नहीं होगी। यानी बड़ा अच्छा बंदोबस्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर जिस तरह का रद्देअमल दिया है, उससे अब चीज किसी और तरफ चली गई है। और DG ISI ने जिस तरह की बातें उस मीटिंग के अंदर कर ली हैं, बहुत सारी, कुछ मंजरेआम पे आ गई हैं, कुछ आनी है, तो उसमें बड़ी खौफनाक बातें भी हैं जो किसी नुक्ता नजर से एक जमहूरी मुल्क में या लाजिम कुछ मजीद खबरें हैं और ये खबरें बड़ी परेशान कौन है, और ये बलूचिस्तान से खबरें हैं। मैं चाह रहा हूं कि अख्तर मेंगल साहब का जो एक ट्विटर है उसका मैं रन डाउन आपके सामने रख दूं कि वो किस तरह से सूरत बिल्ड हो रही है। ये बात शुरू हुई डॉक्टर मारंग बलोच, और उससे भी पहले अब जो लाशें दफनाई गई, फिर ताज़ी कब्रें थी और वो सारी सूरत बनी, और ये तब बनी जब जाफर ट्रेन एक्सप्रेस को हाईजैक किया गया था। उसके बाद जो सूरत बनी है, फिर मारंग बलोच गिरफ्तार होती हैं, फिर बलूचिस्तान यकजहती कमेटी के मुख्तलिफ लोगों को उठाया जाता है, फिर सेमी बलोच को उठाया गया और फिर उन्हें भी बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया है। अब ज़ाहिर अख्तर मेंगल साहब ने वहां पर एक धरना दिया हुआ है, प्रोटेस्ट किया हुआ है, एहतजाज किया हुआ है कि हमारी बेटियां यानी बलोच खवातीन आपने गिरफ्तार कर ली हैं, और फिर ये 3 MPO के तहत हुई हैं, यानी कि मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। ये अंग्रेज का काला कानून, आज से सदियां पहले अंग्रेज काला कानून यहां पर लेकर आया था कि कोई अंग्रेज के खिलाफ बात करेगा तो उसे मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, चूंकि पब्लिक ऑर्डर हमारा खराब हो रहा है, लिहाजा उसे पकड़कर अंदर डाल देता था। और यही वो काला कानून आज पाकिस्तान के अंदर राज है, बदकिस्मती से। तो उस बारे में अख्तर मेंगल साहब कहते हैं कि डॉक्टर मारंग बलोच की रिहाई के हवाले से किसी भी मुआहदे पर हमारे दस्तखत नहीं हुए। यानी एक खबर पर आई गई कि जनाब मुआहदे के ऊपर दस्तखत हो गए हैं और अब ये धरना खत्म होने वाला है। तो अख्तर मेंगल साहब ने कहा कोई दस्तखत नहीं हुए, मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त नहीं हुई है, बातचीत चल रही है, बेइख्तियार वफ्द आया था जिनके इल्म कुछ नहीं था, वो जाकर आगे बात करेंगे क्योंकि उनके इख्तियार में ही कुछ नहीं है। तो जो वफ्द गया है वो कह रहे हैं उनके इख्तियार में कुछ नहीं है और वो आगे जाकर बातचीत करेंगे। बहरहाल इस दौरान ये बात जरूर हुई है कि एक डेवलपमेंट हुई है जहां पर सेमी बलोच को, अगेन एक नौजवान एक्टिविस्ट है बलूचिस्तान के अंदर, और मिसिंग पर्सन, और फिर इनके जो वालिद साहब हैं वो भी गायब हुए हैं, वो डॉक्टर थे और वो मिसिंग है। और इट्स बीन मेरे ख्याल में 20 या 28 साल से ज्यादा का टाइम हो चुका है
वो भी रेजिस्ट कर रही हैं। और जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था तो सबसे पहले उन्होंने अदालत के बाहर खड़े होकर कहा था कि हम आइन के खिलाफ नहीं हैं, हम कानून के खिलाफ नहीं हैं, हम आइन और कानून के मुताबिक रहकर अपनी जिद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन अब उनके बारे में खबरें आ रही हैं कि उनका जो एमपीओ है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, जो नजरबंदी है, उसे खत्म कर दिया गया है और उन्हें रिलीज कर दिया गया। इसके बारे में जिब्रान साहब जो है उन्होंने भी बाकायदा से ट्वीट किया और मुख्तलिफ जो बातचीत हुई है हुई है। लेकिन डॉक्टर महरांग बलोच अभी तक उनके बारे में कोई पेशरफ नहीं हुई। यानी धरने का मकसद बुनियादी तौर पर इनकी रिहाई है, लेकिन डॉक्टर महरांग बलोच जिन्हें नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है, एक बैनुल अक़वामी ज़ाहिर है वो एक इंटरनेशनल उनकी एक रेप्यूट है, लेकिन उसके बावजूद उनके बारे में कोई रियासती पॉलिसी अभी तक नजर नहीं आ रही। अब कुछ और खबरें हैं नाज़रीन हमारे सामने आई हैं जो कि इदारे क्लेम कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब की बहन भी कोई बातचीत कर रही है। और ये नूरीन खान न्याजी साहब ने सभी कादमी साहब को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि कुलभूषण यादव का नाम तक पाकिस्तान में नहीं लिया जाता, जो कि इंडियन जासूस है यहाँ पर, बल्कि पाकिस्तान में तो दूर की बात है, इंटरनेशनल फोरम्स पर नहीं लिया जाता। यानी हमें तो नंगा करना चाहिए ना इंडिया को, उसके प्रोपेगेंडे को भी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम बैनुल अक़वामी फोरम्स के ऊपर भी जाकर नहीं लेते। तो वो कहती है कि जनाब कुलभूषण यादव का नाम यहां पर नहीं लिया जाता, लेकिन जिसने सैकड़ों पाकिस्तानी मारे हैं, लेकिन अपने मुल्क के बच्चों को 26 नवंबर को भी गोलियां मारी जाती हैं और 9 मई को भी गोलियां मारी जाती हैं, और उनका तज़किरा भी बड़े फखरिया अंदाज में हुकूमत करती है और हुकूमत उनके बारे में जिक्र भी करती है और बातचीत भी करती है। यह सबसे बड़ा अलमनाक है, खौफनाक है कि जनाब बाकायदा से वो जिक्र करते और बातचीत करते हैं। अब एक और नाज़रीन खबर आई है, मैं वो आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि जहां पर यह कहा गया है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हुई है, ये गुज़श्ता दहाई में सबसे बड़ा जो एक टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर रमजान में हुआ है, ये गुज़श्ता 10 सालों में सबसे मैसिव है। और इसके अंदर एक मैसिव इंक्रीज हुई है, मैसिव इसमें इजाफा हुआ है और ये दहशतगर्दी बढ़ी है। और मजीद पाकिस्तान अल्लाह रहम करे, लेकिन दहशतगर्दी की जद में है। ख्याल रखिएगा, मजीद अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।